कई बार हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके हिंदी आइडेंटिफिकेशन तो बिल्कुल सिमिलर होती है, बट उनका यूज़ करने का सिचुएशन बिल्कुल अलग होता है। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा विल बी, वुड बी, तीन तीन यूजेस आपको दिख रहा है ना, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए, सभी का हिंदी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर है ना। तो क्या ये सब का यूज़ हम एक दूसरे को रिप्लेस करके कर सकते हैं, यानी कि विल बी को हटाकर क्या हम वुड बी का यूज़ कर सकते हैं, वुड बी को हटाकर क्या हम मे बी का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कम ही सिचुएशन में होता है, जैसे कि पॉसिबिलिटी ऊपर नीचे दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप चाहते हैं कि मस्ट बी को हटाकर विल बी लगा दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ रूल होता है जो कि आप लोगों को समझना बिल्कुल ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू इंग्लिश को रटते हैं, लेकिन आज आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्या हर जगह रहा होगा के लिए हम ये वर्ड का यूज़ कर दे, किसी वर्ड का यूज़ कर दे। ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हर एक विल बी का यूज़ विल बी की जगह ही करो, वुड बी का यूज़ वुड बी की जगह ही करो। ये नहीं कि वुड बी की जगह मस्ट बी का यूज़ कर दो, उस तरह से आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए आज हम इसके करेक्ट यूजेस को समझते हैं, इनका यूज़ किस सिचुएशन में किया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार वाली प्रैक्टिस करते हुए वीडियो में एंड तक चलना है। जैसे कि फर्स्ट हम बात करेंगे विल बी प्लस आईएनजी। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सीखा होगा। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ ऐसा मिल सकते हैं जो कि आप सीखे होंगे, लेकिन मैंने क्या किया है, आप लोगों को डिफरेंस बताने वाली हूँ कि रहा होगा के लिए किस किस टाइम किस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो विल बी का साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे कब, जब सेंटेंसेस में रहा होगा। और यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं। देखिए सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, टेंसेज और मॉडल्स में क्या डिफरेंस है। टेंसेस में आप श्योरिटी दिखाते हो, यानी कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा, ये हमारे टेंसेस के थ्रू समझ में आती है। और मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे मूड पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो हम वहाँ मॉडल का यूज़ करते हैं। यानी कि पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, ये सब शो करने का काम मॉडल वर्ब का होता है, बट टेंसेस का काम होता है टाइम को बताना, काम को बताना, एकदम श्योरिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पर विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाओगे, रहा होगा, ये आपका टाइम को बता रहा है, ये फ्यूचर का टाइम बता रहा होगा, यानी कि आने वाले समय में वो सो रहा होगा, वो एक अच्छी जॉब कर रहा होगा, वह एक नया कार खरीद रहा होगा। ओके, तो आने वाले समय में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वो है स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। अब मान लो कंपटीशन होने वाली है, तो आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि कल इस वक्त जो है ना मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा, यानी कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ विल बी का यूज़ करोगे। आप बोलोगे माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो याद रखिएगा, विल बी के साथ आपने वर्ब में आईएनजी लगा दिया, यानी कि आपके टेंसेस को शो कर रहा है, यानी कि आपका टाइम को शो कर रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आने वाले समय के लिए आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, आने वाले समय में, ठीक है, अभी नहीं, आने वाले समय में वो बेच रहा होगा। तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोलेंगे, ही विल बी। अब बेचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। सेल में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। सेलिंग क्या बेच रहा होगा, वेजिटेबल्स। सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, इन द मार्केट, यानी कि वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, यानी कि आने वाले समय में। अब विल बी आईएनजी का यूज़ करो, यानी कि आपको समझ जाने की फ्यूचर की बात की जा रही है। ओके, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। जनरली आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जब आपको वहाँ पर टाइम बता दिया रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये वाले में आपको टाइम बता दिया गया है, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, तो हम बोलेंगे वी विल। आप बोलोगे मैम यहाँ सेल का यूज़ कर सकते हैं, तो गाइज पहले हम जब इंग्लिश सीखते थे ना, वहाँ पर शेल का यूज़ होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शेल की जगह भी विल का ही यूज़ होता है। तो हम विल बी का यूज़ भी करते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, कब, कल, यानी कि यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है टुमारो। तो आपको फ्यूचर की अगर कोई सेंटेंसेस दिया रहेगा, वहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा ये फ्यूचर की बात की गई है। नहीं तो आप सेंटेंसेस जो आगे वाले बोल रहे हैं, अगर वो विल बी लगा देते हैं वर्ब में आईएनजी, तो आप समझ जाओगे कि वो फ्यूचर का है ना।
नेक्स्ट, माता जी खाना नहीं बना रही होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, यानी कि आने वाले समय में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये तो विल बी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे फिर से विल बी। देखिए, विल बी का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, विल बी का बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहला आपने आईएनजी के साथ आपने देखा, अब विल बी का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किया जाएगा, मीन्स पैसिव सेंटेंसेस। विल बी का यूज हम पैसिव के फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि जिसे हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं, फ्यूचर सिंपल में हम विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव बनाते वक्त। ओके, जैसे एक पत्र लिखा जाएगा, पत्र कौन लिखेगा आपने बताया नहीं, मेंशन किया ना, यानी कि पैसिव वाले सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका जिक्र ही हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक पत्र लिखा जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन। नेक्स्ट, एक क्या गाना गाया जाएगा। अब गाना कौन गाएगा इसके बारे में बताया गया है क्या? नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बोला गया है क्या गाना गाया जाएगा। तो क्या आया, यानी कि विल का यूज पहले कर देंगे, हम बोलेंगे विल अ सॉन्ग बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है संग। विल अ सॉन्ग बी संग, क्या गाना गाया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। खाना नहीं खाया जाएगा, अब किसके द्वारा नहीं खाया गया ये तो मेंशन नहीं किया मैंने, तो खाना नहीं खाया जाएगा हम सिंपली बोलेंगे द फूड वॉन्ट। विल नॉट का कॉन्ट्रेक्शन हमने वॉन्ट का यूज कर दिया, वॉन्ट बी टेकन, टेकन का यूज करो, ईटन का यूज करो, या फिर हैड का यूज करो। टेक, ईट और हैव, ये तीनों का यूज खाने के सेंस में किया जाता है। ठीक है, क्या एक पत्र लिखा जाएगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड बी का यूज करेंगे वर्ब में आईएनजी के साथ रहा होगा के सेंस में। रहा होगा, जैसे कि अभी आप लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपने देखा ना कि कोई काम आने वाले समय में कर रहा होगा, और उसी तरह से आपका वुड भी यूज होता है। तो याद रखिएगा विल का पास्ट फॉर्म आपका वुड होता है। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो जहां विल का यूज फ्यूचर के लिए किया जाता है वहीं पर हम वुड का यूज प्रेजेंट के लिए करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, मैंने इस वक्त बता दिया, यानी कि मान लो अभी आप धोनी का मैच चलने वाला था 11 बजे। ठीक है, अब आप मैच देखने वाले थे, टीवी देखने वाले थे, लेकिन आपको 10:30 बजे कहीं जाना पड़ा। अब 10:30 बजे आप गए, वहां पर काम कर रहे थे, 11 बज चुका है, आपको पता चल गया कि हाँ धोनी का खेलने का वक्त हो गया। आपसे किसी ने पूछा कि धोनी क्या कर रहा होगा अभी, मतलब धोनी खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा, आपसे किसी ने पूछा, तो आपने बोला कि धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, क्योंकि धोनी का जो खेलने का काम इसी टाइम था, 11 बजे था, तो धोनी इस वक्त खेल रहा होगा। लेकिन आप जब बोल रहे हो कि धोनी इस वक्त खेल रहा, जरूरी है कि धोनी खेल रहा होगा, उसकी जगह किसी और ने खेल लिया होगा, तो है ना। तो आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, जिस वक्त आप बोल रहे हो ना उस वक्त धोनी खेल रहा होगा, पॉसिबिलिटी है लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन है, तो वुड बी का यूज करेंगे, धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट, क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा, ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वुड बी। इन दिनों यानी कि आपको समझ में आ रहा है ना, प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे वुड ही बी। यहीं पर अगर हम कल की बात करें, फ्यूचर की बात करते, तो यहाँ पर वुड की जगह हम विल का यूज करते। ठीक है, तो गोइंग टू ऑफिस these days, तो हमारा सेंटेंस जो है वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज, यानी कि क्या वो इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा। तो आपके पास टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि ये फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। या फिर अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, तो अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को बताना चाहते हो तो वुड बी का यूज करना, और फ्यूचर के सिचुएशन को बताना चाहते हो तो विल बी का यूज करना। गॉट इट। नेक्स्ट है, आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होगा, ये भी सेंटेंस आप फ्रेम करना। काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। अब कई बार क्या होता है, सेंटेंसेस में होगा देख के, रहा होगा देख के, हम ये तो क्लियर हो गया कि वुड बी का यूज करना है, लेकिन रहा होता में भी वुड बी का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। सेम सिचुएशन, सेम तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। जैसे मैं ये सेंटेंस को बनाती हूँ, काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता, तो हम बोलेंगे आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश, टीचिंग हिम
इंग्लिश। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है कि वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है, बस हिंदी आइडेंटिफिकेशन थोड़ा चेंज है, रहा होगा या रहा होता, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिर से वुड बी का। वुड बी का यूज अब किया जाएगा होगा के सेंस में, यानी कि ये सेंटेंसेस आपका पैसिव में भी आ जाता है या फिर आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हो। जैसे कि सेंटेंसेस दुकान बंद रहेगा। अब किसके द्वारा दुकान बंद रहेगा ये आपने बताया क्या? नहीं, यानी कि ये आपका पैसिव है। पैसिव में भी वुड बी का यूज किया जाता है। वुड बी का यूज 3 सिचुएशन में किया जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, पैसिव में एंड कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में हमने देख लिया, ये हमारा पैसिव है, दुकान बंद रहेगा, द शॉप वुड बी क्लोज। दरवाजा खुला रहेगा, दरवाजा कौन खोलेगा ये हमने नहीं बताया, तो हम बोलेंगे द डोर वुड बी ओपन। दरवाजा खुला रहेगा, द डोर वुड बी ओपन। नेक्स्ट है मैं एक डॉक्टर बनता। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे कि मैं एक डॉक्टर बनता, पॉसिबिलिटी है मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं बस सोच रही हूँ, कल्पना कर रही हूँ, मैं एक डॉक्टर बनता, मैं एक लॉयर बनता। तो आप सोच रहे हो, अपनी स्टेट ऑफ अपनी पोजीशन को बता रहे हो, तो यहाँ पे वुड बी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वुड बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनता, आई वुड बी अ डॉक्टर। ओके, अमित एक अच्छा व्यक्ति बनता, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मे बी वर्ब में आईएनजी। मे बी वर्ब में आईएनजी यानी कि रहा होगा, ये सेंटेंसेस आपका बिल्कुल शो करता है जैसा आपने अभी वुड बी का यूज किया था ना प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। वुड बी का यूज आपने प्रेजेंट सिचुएशन के लिए किया था। तो वुड बी का यूज अगर आपका 70% की पॉसिबिलिटी शो करता है, तो मे बी आपका 50% की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। अब आपने बोला कि धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, अगर आपको 70% का पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपको थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई धोनी का ही मैच है, धोनी ही खेल रहा होगा, तब आप वुड बी का यूज करना। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई धोनी खेल भी रहा होगा या नहीं भी खेल रहा होगा, आपको 50% की पॉसिबिलिटी है, तो आप वहां पर वुड बी को रिप्लेस कर मे बी का यूज करना वर्ब में आईएनजी के साथ। ओके जैसे शायद वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, आपको 50% की पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे ही मे बी लर्निंग इंग्लिश। शायद वो अभी पढ़ रहा होगा, शायद आपने लगा दिया, यानी कि आपको 50% की पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे ही मे बी स्टडिंग राइट नाउ। शायद वो अभी पढ़ रहा होगा। ठीक है, शायद वहाँ बारिश हो रही होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। शायद वह तुम्हें आमंत्रित कर रहा होगा, ये भी सेंटेंस आप फ्रेम करना, क्योंकि दोनों ही इजी है, आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइट बी प्लस वर्ब में आईएनजी। सेम सिचुएशन सेम तरीके से बनेगा, रहा होगा, यानी कि जैसे आपने अभी मे बी का यूज कितने % की पॉसिबिलिटी के लिए किया, 50% की पॉसिबिलिटी के लिए, उसी तरह से अगर आपको माइट बी का यूज करना है तो आपका पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस हो जाएगा, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी। ठीक है, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी। शायद ही वो अंग्रेजी सीख रहा होगा, शायद ही, आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो, शायद ही वो अंग्रेजी सीख रहा होगा, ही माइट बी लर्निंग इंग्लिश। आपकी जो पॉसिबिलिटी है ना, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है, इससे लेस आपको कोई नहीं मिलेगा, सबसे लेस पॉसिबिलिटी आपका माइट शो करता है। ठीक है, शायद ही वो भी पढ़ रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही माइट बी स्टडिंग राइट नाउ। शायद ही वो भी पढ़ रहा होगा, ही माइट बी स्टडिंग राइट नाउ। तो अगर आपको 50% की सबसे पहले अगर आपको 70% की पॉसिबिलिटी रहेगी तो आप वुड बी का यूज करोगे, अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी हुई तो मे बी का यूज करोगे, और 10 to 20% बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी होगी, यार खेल भी रहा होगा नहीं भी खेल रहा होगा, मुझे क्या पता, तो 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हुई तो आप वहां पर माइट बी का यूज करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी। रहा होगा, सेम सिचुएशन है, रहा होगा। अब इसमें हम बात करेंगे 100% पॉसिबिलिटी। मैंने क्या बोला, वुड बी का यूज आप 70% की पॉसिबिलिटी के लिए करो, यानी कि आपको यकीन है लेकिन थोड़ा सा कम यकीन है। ठीक है, आपका मे बी 50% की पॉसिबिलिटी शो कर रहा था, खेल भी रहा होगा नहीं भी खेल रहा होगा, और माइट तो बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी शो कर रहा था। लेकिन अगर आप पूरी तरह से श्योर है, भाई मेरे भाई ने अभी कॉल करके बताया था कि धोनी खेल रहा है, यानी कि धोनी खेल रहा है, खेल रहा होगा धोनी, मेरे भाई ने बताया अभी, यानी कि आप 100%
100% की पॉसिबिलिटी है आपके अंदर, तो वहां पे आप यूज करोगे माइट का। वो जरूर पढ़ रही होगी या फिर वो जरूर पढ़ती होगी, तो हम बोलेंगे शी मस्ट बी स्टडिंग। शी मस्ट बी स्टडिंग, वह जरूर काम कर रहा होगा या काम करता होगा, तो हम बोलेंगे ही मस्ट बी वर्किंग। ही मस्ट बी वर्किंग, वह जरूर काम कर रहा होगा। बच्चे जरूर बाहर खेल रहे होंगे या बच्चे जरूर बाहर खेलते होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द किड्स मस्ट बी प्लेइंग। द किड्स मस्ट बी प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है, वह जरूर मेरे बारे में सोच रही होगी या सोचती होगी। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए, एक और लास्ट यूजेस आपके बच जाते हैं मस्ट बी का ही। अभी मस्ट बी का यूज आपने किस में देखा? रहा होगा, 100% की पॉसिबिलिटी शो कर रहे थे। और अब बात करेंगे होगा, यानी कि यहाँ पर आप स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो। जैसे वह जरूर बहुत अनुभवी होंगे, अब आप उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हो ना, उसकी पोजीशन को बता रहे हो कि वो जरूर एक अनुभवी होंगे, तो आप बोल सकते हो शी मस्ट बी वेरी एक्सपीरियंस्ड। वह जरूर बीमार होंगे, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो जरूर, यानी कि आप 100% श्योर है भाई, तो हम क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे शी मस्ट बी सिक। वह जरूर बीमार होंगे, शी मस्ट बी सिक। वे लोग जरूर खुश होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दे मस्ट बी हैप्पी। दे मस्ट बी हैप्पी, वह जरूर खुश होंगे। वह जरूर दुल्हन होगी। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी हमारी छोटी सी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मैंने रहा होगा से लेकर आपकी कंफ्यूजन को दूर किया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कि वो एक चीज उन्होंने याद कर लिया टेंसेस में कि रहा होगा के लिए विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब वो जहाँ भी रहा होगा देखते हैं, वहां पे वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं विल बी के साथ। तो ये क्या सही होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। ये आपके मूड पे डिपेंड करते हैं, क्या 50% की बात कर रहे हो, 100%, 70%, किस हिसाब से आप बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था, ताकि आप लोगों को ये पता चल पाए कि कहाँ पर किसका यूज करने से आपके सेंटेंसेस राइट हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो अगर आपको ऐसे ही और भी जैसे कि मॉडल वर्ब की वीडियो चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब तो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मॉडल वर्ब की वीडियो चाहिए बेसिक टू एडवांस, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी मॉडल वर्ब वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिनमें लाखों 30 लाख स्टूडेंट ने उसे पसंद किया है। आप लोगों को भी वो पसंद आएगी। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय।